Hey, hello everyone and welcome back to the channel Roma 9 and this is your own host and host Roma ma'am. So आप लोग के बतेरे सवाल यहाँ तक कि ब्यूटीफुल वाले कमेंट्स कि मैम कॉन्टिन्यूअस बॉक्सेस के बाद परफेक्ट वाला बॉक्स कब आने वाला है. So this is to all of you those who have messaged me personally and even liked it that I'm going to bring out the box perfect वाले सारे boxes this week itself and आज का है वो दिन. So let's begin with this one. I'm not going to draw the whole thing because we are going to just talk about the perfect one. So let me have a chotu sa box and this chotu wala box I'm going to divide into three. First is going to be present, second is going to be past and the last is going to be future. This is how it is. Now we are talking about perfect. लेकिन perfect की बात करने के लिए ink और marker का होना भी perfect है. So I'll take the another one. Now let's see. So perfect की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो जो कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है वो समझ लेते हैं. पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इंग्लिश में इसका जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा V3 होता है. मेन वर्ब इसका V3 हमेशा होता है. V3 का मतलब होता है वर्ब की तीसरी फॉर्म. यानी कि अगर मैं यहाँ पर जैसा मैं हमेशा आपको बताती हूँ गो वेंट गॉन या गोइंग लिख रही हूँ तो ये पहला है, ये दूसरे भैया हैं, ये तीसरे हैं और ये चौथे. तो अगर मैं V3 कह रही हूं तो यानी कि परफेक्ट जो है वो गॉन के साथ जाएगा इस एग्जाम्पल में, राइट. अब हम इसको चेक करते हैं. मेन वर्ब के बाद जो जरूरी चीज है वो है हेल्पिंग वर्ब. तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है या तो हैज या फिर हैव. पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है हैड और फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है विल हैव, राइट. अभी क्या है, पास्ट परफेक्ट में भी एक के हैं तो चाहे सिंगुलर आए सब्जेक्ट या प्लूरल आए, यानी एक वचन आए या बहुवचन आए, डजंट मैटर, सबने हैड के साथ जाना है. यानी ही भी हैड के साथ जाएगा, आई भी हैड के साथ जाएगा, यू भी हैड के साथ जाएगा और दे भी हैड के साथ जाएंगे. बिल्कुल वही फंडा विल हैव के साथ भी है. ये भैया भी एक ही है. देखने में ऐसा लगता होगा दो लोग हैं, ये दो जिस्म एक जान की तरह काम करते हैं. तो इनको अलग करने का पाप तब तक मत करिएगा जब तक कि नेगेटिव में सेंटेंस बनाने की नौबत ना आ जाए. सो जब तक ये पॉजिटिव में चल रहे हैं ये दोनों लोग एक साथ इस्तेमाल होंगे. यानी जैसे मैंने आपको बोला कि प्रेजेंट परफेक्ट में दो लोग आते हैं, हैज या हैव. तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि फ्यूचर परफेक्ट में दो लोग आते हैं, नहीं, ये एक के जन है, एक के लोग हैं, राइट. सो यानी कि यहां पे भी सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों जाएगा, यहां पे भी सिंगुलर या प्लूरल हो दोनों जाएगा. अब चूंकि यहां पे दो ऑप्शन है और जब भी जिंदगी में ऑप्शन आता है तो परप्लेक्सिटी आती ही आती है. परप्लेक्सिटी का क्या मतलब होता है, कंफ्यूजन. अब यहां पे होगा कौन किसके साथ जाएगा. तो हैज जो है ये सिंगुलर है और ये सिंगुलर के साथ ही जाएगा, राइट. और हैव जो है ये प्लूरल के साथ जाएगा, आई के साथ जाएगा और यू के साथ जाएगा. यानी दुनिया भर जहान में जितने भी प्लूरल हैं, टीचर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, पेरेंट्स, व्हाटएवर, सबके साथ जाएगा और मेरे और तुम्हारे साथ यानी आई और यू के साथ तो जाएगा ही जाएगा. हैज सिंगल के साथ जाएगा. यानी एग्जाम्पल के तौर पर ही हैज टोल्ड द ट्रुथ, ही हैज टोल्ड द ट्रुथ. अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो सेंटेंस मैंने आपको बताया है इसमें एक हल्का सा वोकैब और ग्रामेटिकल एरर है. हाँ मैं समझ सकती हूँ, हालांकि मुझे आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है फिर भी मैं कह सकती हूँ आपको लगा कि सेंटेंस बिल्कुल सही है, बट ऐसा है नहीं. जब भी आप सच्चाई की बात करते हैं यानी ट्रुथ की बात करते हैं तो पहले उसके पहले द यानी डेफिनेट आर्टिकल का लगना जरूरी है. और ट्रुथ चूंकि बताया नहीं जाता बोला जाता है, सो ही टोल्ड द ट्रुथ नहीं हो सकता, ही हैज स्पोकन द ट्रुथ, ही हैज स्पोकन द ट्रुथ, आई हैव स्पोकन द ट्रुथ, यू हैव स्पोकन द ट्रुथ, they all have spoken the truth. यानी स्पीक के अगर हम सारे फॉर्म ले रहे हैं तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग. और चूंकि हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो कौन जाएगा, थर्ड वाला. और हिंदी में इनके साथ क्या होता है, चुका, गया, खाया, पिया. यानी जब भी क्रिया पे बात खत्म होती है, एग्जाम्पल देखो, अगर मैं लिख रही हूं ओके, इफ आई एम राइटिंग वो ऑफिस गया. अब जरा हम देखते हैं इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, व्हाट इज द वर्क गोइंग ऑन. वर्क क्या हो रहा है यहां पर,
वो ऑफिस गया, जाने का काम हो रहा है और ये सेंटेंस जाने पर ही रुक गया। तो जब भी क्रिया अपने आप पे सेंटेंस को खत्म करे तो ये सिग्नल होता है सिंपल पास्ट का। एक तो क्रिया अपने आप को खत्म, यानी सेंटेंस के लास्ट में क्रिया खत्म भी कर रही, और दूसरी चीज सेंटेंस के मायने भी क्लियर हैं। तो यहां पर वो ऑफिस गया यानी सेंटेंस कंप्लीट भी लग रहा है और गया पर अपनी बात खत्म भी हो रही। तो ये प्रमोट करता है सिंपल पास्ट को। जहां पे सिंपल पास्ट की कहानी खत्म होती है वहीं से परफेक्ट की जबानी शुरू होती है। यानी कि अब मैं आपको बोल रही हूं वो ऑफिस गया, यहां तक क्या हो रहा था, सिंपल पास्ट, राइट। अब मैं बोल रही हूं वो ऑफिस गया है, तो नहीं मिल पाएगा तुमसे। वो ऑफिस गया था जब तुम कॉल किए थे, वो ऑफिस गया होगा, तो अभी चलने का कोई फायदा नहीं। तो अभी क्या है, इसी के आगे की जो कहानी है वो परफेक्ट बयां करता है। अब चूंकि प्रेजेंट है तो है बताएगा, पास्ट है तो था बताएगा, और फ्यूचर है तो गा गी गे यानी होगा होगी होंगे बताएगा, राइट। यानी अगर मैं तुमसे कह रही हूं मैंने तुम्हें परफेक्ट टेंसेस पढ़ाए, मैंने तुम्हें परफेक्ट टेंसेस पढ़ाए, अब यहां पे काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, और मैं वहीं पे अपना सेंटेंस खत्म भी कर रही हूं और सेंटेंस कंप्लीट भी लग रहा है। यानी दोनों बातें हो रही हैं, वर्ब पे खत्म भी हो रहा है और सेंटेंस कंप्लीट भी लग रहा है। तो आप बोलेंगे मैम ने हमें टेंसेस पढ़ाए, पढ़ाए पे खत्म, मैम सिंपल पास्ट। तो मैंने कहा अच्छा अगर इसी के आगे हम था जोड़ दें तो मैंने तुम्हें परफेक्ट पढ़ाया था, तो आप कहेंगे मैम गया के आगे था लगा दिया आप, पास्ट परफेक्ट। अच्छा, और अगर मैंने तुम्हें परफेक्ट टेंसेस पढ़ाए होंगे तो मैम फिर होंगे लगा रही हैं, गया के बाद तो फ्यूचर, तो प्रेजेंट कैसे बोलेंगे, अरे मैम आपने हमें परफेक्ट टेंसेस पढ़ाए हैं। सो मेनी ऑफ द टाइम माई स्टूडेंट्स गेट क्वाइट परप्लेक्स्ड, क्वाइट कंफ्यूज कि मैम कैसे पता करें सिंपल पास्ट और परफेक्ट का। तो सबसे इजी अंदाज है ये वाला, मतलब ये तो ऐसा है कि 85%, मतलब ये सलमान भाई वाला गेम तो नहीं है, मगर 85% ये रामबाण की तरह काम करता है, और रामबाण को कहते हैं पेनिसिया, अंग्रेजी भी तो सीख रहे हैं आप लोग। सो रामबाण की तरह काम करता है। दूसरी जो लॉजिकल बात है जो आपको समझनी चाहिए वो ये होती है, सिंपल पास्ट सिंपली ये बताता है कि भाई पास्ट में कौनो काम हुआ। अब उस पास्ट को एक दिन बीता है, 2 दिन बीता है, हफ्ता भर बीता है, बचपन की बात हो रही है, ससुरी पिछले जन्म की बात हो रही है, इसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं। वो सिंपली ये बता रहा है भाई ये वाक्या गुजर गया। लेकिन परफेक्ट हम किसी को क्यों कहते हैं, जैसे मान लो तुमने क्लास 3 में रेस लगाई थी और तुम फर्स्ट आए थे, तो जब ये बात तुम मुझे आज बताओगे कि मैम मैं तब फर्स्ट आया था, तो मैं तुमसे थोड़े बोलूंगी परफेक्ट, घंटा परफेक्ट, वो बीत गई बात गई खत्म कहानी। लेकिन अगर आज रेस हो रही है और मैं तुमसे कहती हूं अरे फलानी ये बताओ दौड़ पाई हो, तुमने कहा अरे मैम तीसरी कक्षा से लेके 10वीं तक ऐसा दौड़े हैं, कोई आगे निकल ही नहीं पाया है, मिल्खा जी के बाद हमारा नंबर था वो तुम ट्राई नहीं किए। तो अभी क्या है, आप पुरानी बात को आज के किसी वाक्य से जोड़ रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगी परफेक्ट, फिर तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। यानी अगर मैं तुमसे बोलूं ब्रेकफास्ट किया है, तो मैं आपसे ये नहीं बोलूंगी ब्रेकफास्ट किया, और ज्यादातर बोलने पे क्या आता है ब्रेकफास्ट किया, इसीलिए कहते हैं हिंदी भी हम अशुद्ध बात करते हैं। ब्रेकफास्ट किया है इसका मतलब है आज वाला, आज वाला। लेकिन अगर यही बात मैं तुमसे डिनर में पूछती हूं तो मैं तुमसे क्या बोलूंगी, आज ब्रेकफास्ट किया था, तो भी मुझे आज लगाने की जरूरत पड़ेगी। यानी परफेक्ट क्या होते हैं, वह हाल ही की किसी घटना से जोड़ करके बात करते हैं, लेकिन पास्ट का हाल से कोई लेना देना है ही नहीं। इसलिए आपने लोगों को कहते सुना होगा फॉरगेट द पास्ट, लिव इन द प्रेजेंट, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द फ्यूचर। कभी किसी को कहते सुना है फॉरगेट द परफेक्ट, लिव द प्रेजेंट, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द फ्यूचर। सो कीप इन माइंड, कीप प्रैक्टिसिंग दिस, और परफेक्ट कंटिन्यूअस दमने से इसी हफ्ते में आपके पास पहुंच रहा है। टिल देन लव यू गाइस, बाय।